अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार रूही फ़िदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। दरसे जाल हक़ में अम्बिया और औलिया से मदद मांगने और उनको पुकारने, अपना मददगार मानने के सबूत में कुरान पाक की आयात करीमा, अहादीस करीमा, अक़वाल फ़ुक़हा और उलमा गुज़र चुके और इससे पहले वाले दर्स में भी चंद आयात करीमा पेश की गई, जिनसे मालूम हुआ कि अगर कोई ये कहे कि हमको हुजूर इज़्ज़त देते हैं, हुजूर माल अता फ़रमाते हैं, हुजूर औलाद देते हैं, तो सही है, क्योंकि आयात करीमा ने हमें यही बताया है। लेकिन मकसद वही होगा, मुराद वही होगी कि ये जो हज़रात हैं औलिया और अम्बियाए किराम, तो ये हज़रात अल्लाह तबारक व तआला की हुकूमत के हुक्काम की हैसियत से है। जैसे हुकूमत के अलग अलग सेशन होते हैं, उनके हुक्काम होते हैं, तो ये भी हुक्काम हैं हुकूमत इलाहिया के। रब तबारक व तआला ने उनको अता फ़रमाया तो वो हमको अता फ़रमाते हैं। और इसी तरह मुसीबत के वक्त औलिया अल्लाह, अम्बियाए किराम से मदद मांगना भी इसी तरह हुआ कि जिस तरह बीमारी के वक्त हम डॉक्टर से मदद मांगते हैं, तो वैसे ही मुसीबत के वक्त औलिया और अम्बिया से मदद मांगना हुआ। ऐसे ही जिस तरह के मुक़द्दमे में बादशाह की रियाया जो है वो हाकिम से मदद मांगती है, जज से मदद मांगती है, वकील से मदद मांगती है, तो वही उसी तरीक़े से यहाँ पर भी है। कुरान पाक ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फ़स्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। यानी अगर ये गुनहगार अपनी जानों पर जुल्म करके ऐ महबूब तुम्हारे पास आ जाते और फिर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते, यानी हुजूर की बारगाह में आकर और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते, इस्तिग़फ़ार करते, तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और ऐ महबूब आप भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते, तो ये अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाते। यानी हुजूर भी उनकी सिफारिश फरमा दें, हुजूर भी उनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएँ, तो अल्लाह तबारक व तआला को वो मेहरबान, मग़फ़िरत करने वाला, तौबा कबूल करने वाला पाएंगे। तो पता ये चला कि हुजूर के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारी मग़फ़िरत फरमाता है। इसी तरह आलमगीरी ये फ़िक़्ह की बड़ी मशहूर किताब है और मकबूल किताब है, मुस्तनद किताब है, जिसे हज़रत सैयदना औरंगज़ेब आलमगीर अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपने
दौरे हुकूमत में सैकड़ों मुफ्तियान किराम को जमा फरमाया और मुफ्ताबिह अक़वाल और दूसरे मसाइल फ़िक़हिया जो थे तो उनको एक किताबी शक्ल में जमा किया गया जिसका नाम आलमगीरी है। तो आलमगीरी किताबुल हज जिसका बाब है बाब आदाब ज़ियारत क़ब्रिन नबी, इसमें फरमाते हैं कि अब भी जब ज़ाइर रोज़े पाक पर हाजिर हो, यानी अब भी यही हुक्म है कि जब ज़ियारत करने वाला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर पर हाजिर हो तो यही आयत पढ़े जो अभी मैंने पढ़ी। ये आयत पढ़े, ये तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला हमारी तौबा कबूल फरमाए। यानी अब भी कोई जाए कब्र अनवर पर, कब्र मुतहर पर, रोज़े अतहर पर वहाँ हाज़िरी दें तो ये आयत पढ़े, यानी ये अक़ीदा रखें कि अब भी हुजूर हमारे लिए सिफारिश फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें तो हमारी तौबा कबूल हो जाए। तो फरमाते हैं कि अब भी जब ज़ाइर रोज़े पाक पर हाजिर हो तो ये आयत पढ़े। अब ये तो दुनिया में था, यानी ये तो हम दुनिया में हैं, तो दुनिया में हुजूर को अपना मददगार मान रहे हैं और मददगार बना रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाता है, तौबा भी कबूल फरमाता है। लेकिन दुनिया के बाद भी देखिए कब्र में 3 सवाल नकीरैन करते हैं। अव्वल, सबसे पहले तो मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? बंदा कहता है कि अल्लाह। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है? बंदा कहता है कि इस्लाम। इन सवालों में इस्लाम की सारी बातें आ गई, ये दोनों सवालों में इस्लाम की सारी बातें आ गई, मगर अभी भी बंदा पास नहीं हुआ, अभी बंदा इम्तिहान में पास नहीं हुआ। बल्कि आखिरी सवाल होता है कि उस सब्ज गुंबद वाले आका को तू क्या कहता है ना। जब ये सराहतन कहलवा लिया, सरी अंदाज में जब उसकी जबान से कहलवा लिया गया कि हाँ मैं उनको पहचानता हूँ, ये मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, तब सवालात ख़त्म होते हैं। तो कब्र में उनके नाम की इमदाद से निजात हुई, उन्हीं के नाम से कब्र में भी निजात हमें मिल रही है, यानी दुनिया में भी निजात मिल रही है, कब्र में भी उन्हीं के नाम की इमदाद से निजात हुई। और सिर्फ कब्र ही नहीं, आगे चलिए क़यामत में लोग तंग आकर शफात करने वाले को ही, शफ़ी को ही ढूंढेंगे। कौन है शफात करने वाला? नफसी नफसी का आलम होगा। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे तब हिसाबो किताब शुरू होगा, उससे पहले हर एक परेशान है। जब हुजूर के दरबार, हुजूर की खिदमत में पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर क़यामत में हिसाबो किताब शुरू होगा, वो भी हुजूर की शफाअत ही से, हुजूर ही की मदद से, हुजूर की शफाअत से। मालूम हुआ कि रब को ये मंजूर है कि सारा आलम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ही मोहताज रहे। ये अल्लाह को भी मंजूर है कि सब कोई, हर सारा आलम, ये सारी कायनात ये किसी की मोहताज रहे या ना रहे, लेकिन हुजूर की मोहताज है ना। रब को भी यही मंजूर है। यहाँ भी, कब्र में भी, हश्र में भी, हर जगह हुजूर ही की मोहताज है ना। इसीलिए फरमाया वब्तगू इलैहिल वसीला, तुम रब की तरफ वसीला तलाश करो। क्या मतलब? यानी हर जगह वसीले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही ज़रूरत है, हर जगह इसी वसीले की ज़रूरत है। यहाँ वसीला तो सबसे बड़ा वसीला हुजूर की ही ज़ाते गिरामी, क्योंकि इसकी ज़रूरत दुनिया में भी है, आखिरत में भी है, क़यामत में भी है, कब्र में भी है। अगर यहाँ वसीले से मुराद नेक आमाल ही का वसीला मुराद हो, जैसे कि जो बदमज़हब हैं वहाबी, देवबंदी वग़ैरह, तो वो लोग ये कहते हैं कि कुरान पाक की इस आयत में
कि अल्लाह की राह में वसीला तलाश करो, तो वसीले से मुराद हमारे नेक आमाल है, यानी नेक आमाल को वसीला बनाओ। ये किसी नबी वली को हम वसीला नहीं बना सकते। तो फरमाते हैं अगर यहाँ वसीले से मुराद नेक आमाल ही का वसीला मुराद है, तो हम जैसे गुनहगार, बद अमल और मुसलमानों के बच्चे दीवाने, मुसलमानों के छोटे बच्चे जिन्हें अक्ल ही ना हो, दीवाना कोई पागल है, और वो जो ईमान लाते ही मर जाए, कुछ भी ना किया, कोई भी इबादत नहीं की, जिसने नेक अमाल कुछ भी नहीं किया, जैसे ही ईमान लाया वैसे ही उसका इंतकाल हो गया, तो वो सब तो बेवसीला ही रह जाएंगे, वो सब तो बेवसीला ही रह जाएंगे। यानी अगर आप कहते हो कि यहाँ वसीले से मुराद नेक अमाल हैं, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बेवसीला ही रह जाएंगे। नीज मजीद ये कि नेक आमाल भी तो हुजूर ही के तुफैल से हासिल होंगे, नेक आमाल भी हुजूर ही के सदक़े से, हुजूर ही के तुफैल से हासिल होंगे। फिर भी बिल वास्ता, यानी किसी न किसी वास्ते से हुजूर ही का वसीला ज़रूरी हुआ, यानी नेक आमाल को भी वसीला बनाओ, तो ये नेक आमाल भी हमको हासिल होगा तो हुजूर के ही वसीले से। तो पता ये चला कि किसी न किसी वास्ते से हुजूर का ही वसीला ये ज़रूरी हुआ। नबी के वसीले के तो कुफ़ार भी कायल थे। कुफ़ार हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से पहले जो कुफ़ार थे, कुरान पाक में है कि वकानु यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफ़रू, वो लोग जो है यानी वो मदद मांगा करते थे, फतह की दुआ किया करते थे काफिरों पर, किसके वसीले से? हुजूर ही के वसीले से। यानी हुजूर अभी तशरीफ़ नहीं लाए हैं, उनके वसीले से दुआ किया करते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया करता था। तो नबी के वसीले के तो कुफ़ार भी कायल थे। मक्का मुअज़्ज़मा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से ही तो बुतों से पाक हुआ। मक्का मुकर्रमा में खाने काबा में 365 बुत कमो बेश, तो ये बुतों से मक्का मुकर्रमा पूरा शहर मक्का ये पाक हुआ, तो किसके वसीले से पाक हुआ? हुजूर ही के वसीले से पाक हुआ। और हुजूर ही के वसीले से मक्का मुकर्रमा खाने काबा किबला बना, हुजूर ही के वसीले से तो ये किबला बना। कुरान पाक में भी है फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, यानी ए महबूब तुम्हारी रजा जिसमें थी, जिस किबले की तरफ, तो हम तुम्हें उस तरफ फेरते हैं, है ना। यानी उसे हम किबला बनाते हैं जिस पर तुम राजी, जिसको तुम चाहते थे। पता ये चला कि खाने काबा अगर किबला बना तो हुजूर ही के वसीले से बना, है ना। तो बुतों से पाक हुआ हुजूर के वसीले से, हुजूर ही के वसीले से किबला बना, बल्कि हुजूर ही के वसीले से कुरान कुरान कहलाया, है ना। तो शैतान, ये शैतानी काम है बिला वास्ता। फरमाते हैं कि शैतान बिला वास्ते अम्बिया, अम्बिया के बगैर वास्ते के, बगैर वसीले के रब तक पहुंचना चाहता है तो शहाब से मार दिया जाता है। शैतान जो है ना, वो बगैर किसी वास्ते के पहुंचना चाहता है कि गैबी आवाज़ें मैं सुन लूं और ये सब सुन लूं, तो जैसे ही ऊपर पहुंचता है तो फरिश्ते उसको जो है शहाब से मारते हैं, यानी आग के गुर्ज से उसको मारते हैं। तो वही कभी कभी अंधेरी रात हो, गांव वगैरह में आप देखेंगे कि जिसको लोग कहते हैं कि टूटता हुआ सितारा, तो वो सितारा, वो टूटता हुआ सितारा नहीं होता है, बल्कि शैतान को फरिश्ते आँख के गोले से मारते हैं। वो गैबी आवाज़ वगैरह सुनने के लिए और दूसरी बातें सरगोशियाँ सुनने के लिए वो जाता है। तो बगैर नबियों के वास्ते शैतान रब तक पहुँचना चाहता है तो शहाब से मार दिया जाता है। अगर मदीने के रास्ते से जाता तो हरगिज़ न मारा जाता, अगर मदीने वाले आका के वसीले से जाता तो हरगिज़ ना मारा जाता। यही नतीजा उनका भी होगा जो कहते हैं कि खुदा को मान, खुदा के अलावा किसी को मत मान।
जो लोग ये कहते हैं ना, तो शैतान भी यही तो कहता था कि मैं बस रब को मानता हूँ, रब के अलावा इन नबियों को नहीं मानता हूँ, माज़अल्लाह। तो वही हाल इनका भी इन शैतानों जैसा है। तो ये जो एक अक़ली दलाइल इतनी तफसील के साथ हज़रत ने पेश फरमाए कि एक छोटी मोटी अक्ल रखने वाला भी समझ जाएगा कि अल्लाह के महबूब बंदों को अल्लाह की राह में वसीला बनाना, उनसे मदद मांगना, ये जायज़ साबित बल्कि मुस्तहसन है, मुस्तहसन है। तो फरमाते हैं कि हमारी इस तकरीर से इतना मालूम हुआ कि अम्बिया और औलिया से मदद मांगना या उनको हाजत रवा जानना ना शिर्क है ना खुदा की बगावत, ना ही ये शिर्क है ना ही खुदा की बगावत है, बल्कि ये ऐन कानून इस्लामी और मंशाए इलाही के बिल्कुल मुताबिक है। शुरू में ही मैंने तकरीर जो तमहीद थी समझा दिया था कि दुनियावी एतबार से भी जैसे हुकूमत होती है, अलग अलग सेक्शन होते हैं, अलग अलग हुक्काम होते हैं, अलग अलग कैटेगरी होती है, अलग अलग लोगों के दर्जात होते हैं। तो लोग बादशाह तक अपनी बात नहीं लेके जाते, हर एक बादशाह के पास नहीं जाता, बल्कि जिन जिन कामों के लिए जो जो सेक्शन बने हुए हैं, जो जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, वहाँ अर्जी दाखिल करते हैं, वहाँ से काम होता है, वहाँ से काम होता है। लेकिन हकीकत में रज़ा यहाँ बादशाह की होती है, क्योंकि बादशाही के हुक्म से वो डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। और बगावत कब कहलाएगी? जबकि बादशाह के हुक्म के खिलाफ किसी दूसरे बादशाह को मानते हुए और उसके पास जाए, बादशाह की रजा के खिलाफ किसी के पास जाए और वहां पे जाके मदद मांगे, तब बागी कहलाएगा। तो यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब बंदों को यहां पर इस दुनिया में हुक्काम की हैसियत से नाफिज फरमा। तो अगर हम उनके दरबार में जाएं तो ये अल्लाह की रजा है ना, और अगर बुतों से मांगे तो ये बगावत कहलाएगी, ये बगावत है। तो फरमाते हैं कि ये ना शिर्क है ना खुदा की बगावत, बल्कि ये ऐन कानून इस्लामी और मंशे इलाही के बिल्कुल मुताबिक है। हुजूर पर मेराज में नमाज सबसे पहले कितने वक्त की फ़र्ज़ फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने? 50 वक्त की फ़र्ज़ फरमाई। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अर्ज़ पर कम करते करते 5 रखी। आखिर ये क्यों? इसीलिए कि मखलूक जाने कि नमाज 50 की 5 रही तो इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की मदद शामिल है, मूसा अलैहिस्सलाम का वसीला शामिल है। यानी अल्लाह के मकबूल बंदे बादे वफात भी मदद फरमाते हैं, है ना। बादे वफात भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को गुजरे हुए हज़ारों महीने गुजर गए थे, हज़ारों साल गुजर गए थे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वसीले से ही 50 वक्त की नमाज 5 वक्त की हो गई। यानी अल्लाह के मकबूल बंदे बादे वफात भी मदद फरमाते हैं। अब रह गई बात कि मुशरिकीन का अपने बुतों से मदद मांगना, जैसे कि जो बदमज़हब है ना, हमें जो आम मुसलमान हैं भोले भाले, उनको गुमराह करने के लिए ये बात कहते कि तुम कब्र को मांगते हो, वो लोग भी तो वो पत्थर बुत है उससे मांगते हैं, यानी वो तुम भी मुशरिक वो भी मुशरिक। इस तरीके से कहते कि तुम उनसे मांग रहे हो वो भी पत्थर है, और यहाँ बुत है ये भी पत्थर है, तो तुम उस पत्थर के पास जा रहे हो, ये इस पत्थर के पास जा रहे। तो फरमाते हैं रहा मुशरिकीन का अपने बुतों से मदद मांगना तो ये बिल्कुल शिर्क है। ये 2 वजह से, 2 वजह इसकी। पहली तो ये कि इसलिए कि वो उन बुतों में खुदाई असर और उनको छोटा खुदा मानकर मदद मांगते, उनको खुदा मानते हैं या खुदाई असर उनके अंदर मानते हैं, छोटा खुदा मानकर उनसे मदद मांगते हैं। तो इसलिए उनको इलाह या शुरका कहते हैं, यानी या तो उनको खुदा कहते हैं या अल्लाह का शरीक कहते हैं। यानी उन बुतों को अल्लाह का बंदा भी कहते हैं और फिर उलूहियत का हिस्सेदार भी मानते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला जिस तरीके से खुदा है तो उसमें ये भी शरीक है, उसके हिस्सेदार है, ये भी मानते हैं। जैसे कि
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई जो है वो अल्लाह का बंदा तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह का बंदा होने के साथ अल्लाह का बेटा भी कहते हैं, माज़अल्लाह इब्नुल्लाह भी कहते हैं, या सालिसु सलासा कहते हैं, यानी तीन खुदा में से एक खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, या ऐनुल्लाह मानते हैं, यानी वही अल्लाह की ज़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में मान लेते हैं। तो ये शिर्क हुआ। और मोमिन तो इन औलियाए किराम और अंबियाए किराम को महज बंदा ही मानकर और उनको इस तरह का हाजत रवा मानते हैं। किस तरह का? जैसे कि अहले देवबंद मालदारों को मदरसे का मुआविन और मददगार तस्लीम करते हैं, है ना। यानी हम इन अंबिया और औलिया को भी अल्लाह का महज बंदा ही मानकर और इस तरह हाजत रवा मानते हैं कि वो हमारी हाजत पूरी करेंगे। जैसे कि तुम बदमज़हबों अपने मदरसे के ताउन के लिए सेठों के पास जाते हो और उनको हाजत रवा समझते हो कि वो हमारी हाजत पूरी करेंगे, मददगार समझते हो, या तबीब और हाकिम को मुख्तार हुकूमत तस्लीम जिस तरीके से करते हो, तो हम अंबिया और औलिया के लिए उसी तरह तस्लीम करते हैं। दूसरे, ये तो एक बात हो गई कि ये शिर्क नहीं है। दूसरे, ये किस वजह से फ़र्क है मुशरिकीन में और हम में? दूसरे इसलिए कि बुतों को रब तबारक व तआला ने ये इख्तियारात न दिए कि वो अपनी तरफ से उनको अपना मुख्तार मानकर उनसे मदद वग़ैरह तलब करते। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने बुतों को तो ये इख्तियार नहीं अता फरमाया कि तुम हाँ बुतों से मांगो, बुत के अंदर भी ये इख्तियार है, लेकिन यहाँ तो कुरान की आयतों अहादीसे करीमा से साबित है अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों और वलियों को कुछ इख्तियारात अता फरमाए, है ना, इख्तियारात अता फरमाए हैं। तो बुतों को रब तबारक व तआला ने ये इख्तियारात नहीं दिए, वो अपनी तरफ से अल्लाह के कहने से नहीं, अल्लाह के हुक्म से नहीं, बल्कि अपनी तरफ से उनको अपना मुख्तार मानकर और उनसे मदद वगैरह तलब करते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? बागी कहलाएंगे, है ना। जैसे कि बगावत करने वाला बादशाह से बगावत करने वाला, तो यहाँ पर भी वो बागी कहलाएंगे। तो लिहाजा वो मुजरिम भी हैं और अल्लाह के बागी बंदे भी हैं। मुजरिम भी हुए, अल्लाह के बागी बंदे भी। अब इसकी एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल बयान फरमाते हैं, जिसकी बेहतरीन मिसाल इससे पहले भी हम दे चुके। यानी एक मिसाल तो पहले ही तमहीद में गुजर गई कि जैसे दुनियावी हुकूमत होती है, तो दुनियावी हुकूमत में बादशाह के हुक्म से ही अलग अलग जो है हुकाम बनाए गए हैं। अगर उनके पास जाओगे तो ये बगावत करने वाले नहीं कहलाओगे, लेकिन बादशाह के खिलाफ अगर तुम खड़े होगे, किसी और को बादशाह मानते हुए मदद मांगोगे, तो तुम बागी कहलाओगे। इस फ़र्क को शाह अब्दुल अजीज़ साहब ने मलहूज रखकर फ़ैसला फरमाया है कि बिला तशबीह, बहुत अच्छी बात है, अगर जहन को हाजिर रखकर इसे समात करें। देखिए, बिला तशबीह यानी यहाँ पर कोई ये तशबीह नहीं दी जा रही है, मुशाबहत नहीं। बिला तशबीह, एक बुत परस्त पत्थर की तरफ सजदा करता है तो मुशरिक है। एक बुत परस्त है, पत्थर को पूजने वाला, वो सजदा किसको करता है? पत्थर की तरफ सजदा करता है तो मुशरिक है। क्यों? इसलिए कि उसका फेल अपनी ईजाद से, उसने अपनी ईजाद से पत्थर को अपना खुदा मान लिया, उसकी तरफ सजदा करने लगा तो वो मुशरिक है। और मुसलमान काबे की तरफ सजदा करता है, वहां भी पत्थर ही की इमारत है, काबा भी तो पत्थर ही है, काबा भी पत्थर ही की इमारत है, लेकिन मुशरिक नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अगर उस जानिब मुंह करके सजदा करता है तो वो मुशरिक नहीं है। और किसी भी पत्थर की तरफ अगर कोई सजदा करे तो मुशरिक है बिला तशबीह। क्यों? फरमाते हैं क्योंकि उसका सजदा हकीकत में खुदा को है, ना कि काबा को। काबा शरीफ की तरफ मुंह करके सजदा करना तो हकीकत में ये खुदा को सजदा करना है, ना कि काबा को। और ये चीज कैसे साबित हुई? हुक्म इलाही से साबित। अल्लाह ने हुक्म दिया तो उसके मुताबिक हम काबे की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं। तो काबा भी पत्थर है, लेकिन उस तरफ मुंह करके हम सजदा कर रहे हैं, तो ये अल्लाह को सजदा करना हुआ। और किसी दूसरे पत्थर की तरफ अगर कोई सजदा करे तो वो मुशरिक हो जाएगा, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म का नाफरमान कहलाए।
समझ में आई बात? मुशरिक का सजदा खिलाफे हुक्म इलाही पत्थर को है, तो इसलिए वो मुशरिक है। तो ये फ़र्क ज़रूरी है, ये फ़र्क ज़रूरी है। वो भी पत्थर, ये भी पत्थर, लेकिन देखिए कितना फ़र्क है। यही नहीं, इसी गंगा के पानी की ताज़ीम करना कुफ्र है। गंगा नदी है तो अब उसके पानी की ताज़ीम करना कुफ्र है, मगर आबे ज़मज़म की ताज़ीम तो ईमान है ना? क्योंकि गंगा के पानी की ताज़ीम ये अपनी ईजाद से है और आबे ज़मज़म की ताज़ीम ये हुक्म शरा है ना, शरीयत का हुक्म है, तो इसलिए हम ताज़ीम कर रहे हैं। तो ये ताज़ीम ईमान का जुज़ हो गई, और अगर गंगा के पानी की ताज़ीम करे तो ये अपनी ईजाद से है, इसलिए वो कुफ्र हो गया। इसी तरह मंदिर के पत्थर की ताज़ीम शिर्क है, मंदिर के पत्थर की ताज़ीम शिर्क है, मगर मकाम इब्राहीम की ताज़ीम ईमान है। हालांकि वो दोनों ही पत्थर है, मकाम इब्राहीम भी पत्थर है। जिस पत्थर पे खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की, वही है पत्थर, और जहाँ पर वो नसब है, जहाँ रखा हुआ है, उसी का नाम है मकाम इब्राहीम। तो मकाम इब्राहीम की ताज़ीम ईमान और मंदिर के पत्थर की ताज़ीम शिर्क है, हालांकि वो भी पत्थर ही है, वो भी पत्थर ही है। तो पता ये चला कि हुक्म इलाही के मुताबिक अगर हम करें, हुक्म बजा लाएं, तो वो ऐन ईमान कहलाएगा, और हुक्म इलाही के खिलाफ अगर कोई चीज़ करे तो वो ईमान के खिलाफ कहलाएगा। समझ में आई बात? तो मुतलकन किसी बात को शिर्क नहीं कहा जा सकता, वरना आप भी मुशरिक कहला जाओगे, है ना? कि खाने काबा की तरफ, वो भी तो पत्थर है खाने काबा, तुम उसकी तरफ मुंह करके सजदा कर रहे हो, तो तुम भी तो पत्थर को सजदा कर रहे हो, मुतलकन अगर बोला जाए। लेकिन हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अल्लाह का हुक्म है, यानी अल्लाह ने फरमा दिया, तो मतलब ये हुआ कि हम खाने काबा के यानी पत्थर को हम सजदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिस्म जिस्मानियात से पाक है ना, उसके लिए जगह नहीं है, लेकिन हम एक जगह, खास जगह की तरफ मुंह करके सजदा कर रहे हैं, वहां पत्थर है, तो हम पत्थर को सजदा नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह को सजदा कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी भी पत्थर की तरफ मुंह करके और ये नियत कर ले कोई कि हम अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, नहीं, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि खाने काबा की तरफ मुंह करो। तो इसलिए अगर किसी और पत्थर की तरफ मुंह करके सजदा करेगा कोई, तो वो मुशरिक हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये है ताज़ीम और शिर्क में ये फ़र्क, कि अगर ताज़ीम कि वहाँ पे ताज़ीम का हुक्म दिया गया है, और हुक्म इलाही, हुक्म शरा के मुताबिक अगर हम ताज़ीम करें तो वो आईने ईमान है, और खिलाफ़े शरा हम किसी की ताज़ीम करें तो वो शिर्क और कुफ्र और हराम है। तो ये बात यहाँ पर मुकम्मल हो गई, पहला बाब यहाँ मुकम्मल हो गया। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों से मदद मांगना और उन्हें मददगार मानना, ये कुरान पाक, अहादीस करीमा, अक़वाल फ़ुक़हा, उलमा, बल्कि मुखालिफीन के अक़वाल से भी, और यही नहीं बल्कि अक़ली दलाइल से भी साबित कर दिया गया है। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो औलियाए किराम से मदद मांगने पर जो एतराज़ात किए जाते हैं, तो वो एतराज़ात मुखालिफीन की जानिब से जो मशहूर एतराज़ात हैं, तो उन एतराज़ात और उन एतराज़ात के क्या जवाब होंगे, इंशाअल्लाह आइंदा उसका बयान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों के अक़ीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए, हर तरह के शिर्क, हर तरह के कुफ्र, हर तरह की बदमज़हबी, हर तरह की गुमराहियों से हमारी हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।